देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे थर 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 काँप रहे हैं। देखिए ना, ये दिल उनका, सॉरी, ये घोड़ा इनका दिल है जो आपकी तरफ आना चाहता है, मगर थर 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 काँप रहे हैं। उनको कोई बीमारी हो गई हो वैसे काँप रहे हैं। क्यों? यहाँ पे पड़ोसी है, दूध वाला है, चाय वाला है, घर के 2-3 मेड हैं, बीवी है, बच्चे हैं, तो पूरी फैमिली है जो देखेगी आपके पास आने से। तो जिस वजह से वो डरते हुए नजर आ रहे हैं, ये पास्ट की एनर्जी किसी किसी की हो सकती है, जो दुनिया समाज को इम्पोर्टेंस देने की वजह से उनका दिल जो भागता था उसकी लगाम कस के पकड़ के रखते थे। अब वही दिल आपके साथ जुड़ने को तैयार है। बहुत शीघ्र हो सकता है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे, 1 महीने के अंदर या 1 दिन के अंदर। यहाँ पे दिख रहा है 24 घंटा, 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीने के अंदर आपको अप्रोच कर सकते हैं आपके पार्टनर। अगर रीज़न ये था आपको छोड़ने का, सोसाइटी, फैमिली, आपको आगे नहीं बढ़ना है, याद रखिएगा। वो आएंगे तो ठीक है, वरना आप पहल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 8 नंबर, और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 117 से क्लिक। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नए नए द्वार आपके लिए खुलेंगे एक साथ। एक तो आपके पार्टनर आएंगे, साथ में बहुत सारे एबेंडन भी आपके जिंदगी में आ सकते हैं। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश सभी के लिए एक ही रीडिंग है, और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, पाम रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कुंडली एनालिसिस करती हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल लेने से पहले आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेम न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन करना है तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12 या 3 नंबर। इस इंसान ने कभी एफर्ट्स नहीं डाला, दुनिया समाज के डर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखा, सिर्फ दुनिया समाज के डर से, और कभी भी हाथ पैर नहीं हिलाया। आप एफर्ट्स डालते थे, इस बंदे के मुंह पे एक शिकन नहीं आती थी। एक होता है ना, अंदर से गिल्ट भावना या शर्मिंदगी कि सामने वाला इतना किए जा रहा है। ये चीज आप मस्कुलाइन के अंदर देखोगे। वो इनफैक्ट किसी के साथ भी होते हैं, उनको गिल्ट भावना कम होती है, इसलिए कि उनको लगता है मैं आई एम द बेस्ट, ठीक है। तो ये उनका पैदाइशी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनको लगता है आई एम द बेस्ट। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स से वो दूसरों से डीलिंग करते हैं। जब दूसरों से डीलिंग करते हैं उनका सिर हमेशा ऊपर ऐसे ऊंचा उठा रहता है, वो चाहे फुकड़े हों। इसलिए मैं बार बार फुकड़े बोलती हूँ, इसलिए कि बहुत से मस्कुलाइन किसी किसी के कुछ कमाते धमाते नहीं है, सारा दिन सोते हैं और ब्रोथल में जाते हैं, और वो भी अपनी माँ की पिटाई या आपकी पिटाई करके पैसे लेते हैं। तो जिस वजह से फुकड़े भी होते हैं, मगर वो हमेशा सिर ऊंचा करके और सीना तान के रहते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी होती है उनमें। तो डेविल डेविल तो किसी से झुकता नहीं है ना, स्वयं भगवान से भी नहीं झुकता है। तो उसी तरह उनकी आदत होती है, वो डेविल की एनर्जी में होते हैं। तो ऐसे सीना फुलाकर उनके फेस पे कभी भी शिकन आप नहीं देख पाएंगे। उन्हें लगता है भाई मैं तो राजा हूँ और ये प्रजा सामने वाला। तो आपको प्रजा वाली ट्रीटमेंट या छुआछूत वाला आपको कभी लगेगा आप शूद्र हो और वो पंडित, ऐसा आप फील करोगे उनके साथ जब रहोगे। शुरू शुरू में फील नहीं करोगे, बाद में आपको फील होने लगेगा कि भाई आप तो स्वीपर हो, उनके साथ हो। तो ऐसी डिफरेंसेस आप फील करोगे उनके साथ, क्योंकि स्ट्रेंथ कभी था ही नहीं। इसलिए कि सच्चाई की एक ताकत होती है ना। एक इंसान सच्चाई की ताकत जब लेती है, उसका फेस में ग्लो अलग ही होता है। तो वो सच्चाई की ताकत नहीं थी, इसलिए चोर की दाढ़ी में तिनका हमेशा चोर रहता था दिमाग में। कौन चोर?
दुनिया, समाज, घर वाले, जो भी करना है छुप छुपा के करना है। फ्रंट में कुछ भी नहीं करना, बेड के नीचे करना है, दुपक के करना है, छुप के करना है। तो ये चोर के काम होते हैं। रात के 12 बजे निकलेंगे, है ना, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब चोरी छुपे करेंगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, डर होता है। किसका? उजाले का। अंधेरे का डर इन्हें नहीं होता है, हमेशा उजाले से ये डरते हैं। तो वो डर इनके अंदर हमेशा था, उजाले का। तो जिस वजह से उनका लगता है उजाले में पर्दाफाश हो जाता है, तो पर्दाफाश कभी भी करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। जिस वजह से वो हमेशा भागते फिरते थे आपसे। आपसे प्यार होने के बावजूद भी पर्दाफाश ना हो जाए, छुप छुपा के जितने दिन चलता है चले, वरना पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए भागते फिरते थे। और साथ में दुनिया के सामने आपसे लड़ाई करते थे, है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसे किसी किसी की देखिए, सबके ट्विन फ्लेम जर्नी में सबकी लव स्टोरी अलग अलग है। लव स्टोरी इसलिए बोलती हूँ कि आप अगर मैट्रिमोनियल साइड से मिले हैं, सिर्फ रिश्ता ही देखा है, उसके बाद तो ब्रेकअप हो गया, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, बट आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, तो लव स्टोरी तो उसी टाइम शुरू हो गया है ना। ये लव स्टोरी 3D की नहीं है, ये लव स्टोरी 5D की है, ट्विन फ्लेम की। मगर रिश्ता टूटता भी है, अगर मैट्रिमोनियल साइड से भी देखा है, झगड़े करके ही टूटता है, रीजन झगड़ा ही होता है, उनके कुत्ते जैसी बिहेवियर की वजह से। ऐसे ही कुत्ते की तरह वो दहाड़ते हैं, तलवार लेकर, अपनी जुबान, जीभ इतनी लंबी निकाल कर दहाड़ते हैं आप पर। तो वो जुबान तो पानी में बहा कर नहीं आ सकते ना, इसलिए कि बुद्धि नहीं है, जुबान दिया है भगवान ने, तो वो इतनी लंबी जीभ निकाल कर आपसे लड़ाई करते हैं, चाहे आप मैट्रिमोनियल साइड से सिर्फ लड़का ही देख रहे हो, है ना। तो और कोई कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, उसके बाद ब्रेकअप होता है, और कोई कोई हेलो हाय रहता है। तो सबके अलग अलग स्टोरी है। कोई कोई मैरिड कपल है, अभी जाके सेपरेशन आया है, तो सबके सिचुएशन अलग है, मगर रीजन एक ही है सेपरेशन का, थर्ड पार्टी। अगर मैरिड भी है, मैरिड ट्विन फ्लेम कपल है, अचानक कोई फीमेल की एंट्री होती है, सेपरेशन आ जाता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। इस रीजन थर्ड पार्टी ही होता है, थर्ड पार्टी ही रीजन होता है, इसलिए कि उनका कैरेक्टर ढीला होता है, तो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ही रीजन होती है हमेशा। वो ढीला कैरेक्टर लेके पैदा पैदा होते हैं, उनकी चड्डी ढीली होती है, तो चड्डी ढीली होती है इसलिए कैरेक्टर भी ढीला होता है। और वो ढीली चड्डी में सबको ऑफर करते रहते हैं, सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, सेक्सुअल प्लेजर चाहिए, तो डोर टू डोर जाके नॉक करके सेक्सुअल प्लेजर मांगते हैं। तो दिन के उजाले में नहीं, छुप छुपा के मांगते हैं, जिससे किसी को कानों कान खबर ना हो, क्योंकि हम तो शरीफ हैं। हमारे पैर से टैग लगा हुआ है अपना, किसी ने लगाया नहीं है, मैंने खुद लगाया है अपने माथे पर, अपनी बीवी से लगवाया है, इसलिए कि उसी ने दूध से धोया था मुझे। तो ऐसा टैग लेकर वो दिन के उजाले में घूमते हैं, और छुप छुपा के सबसे सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, डोर टू डोर जाके बेल बजाकर। तो ऐसा हो सकता है इसलिए कि उनकी कैरेक्टर ही ऐसा है। मगर जब सीरियस लव होता है, इसलिए कि हर फेमिनाइन कैरेक्टरलेस नहीं होती है, उनको मात खानी पड़ती है किसी किसी से। तो जब मात खाते हैं, उन्हें सच में प्यार हो जाता है, इसलिए कि आज तक उनको उनको जितनी भी मिली होती है, सब बेड में उनके जैसे ही कैरेक्टर की मिली हुई होती है, उनके जैसे ही कैरेक्टर की मिली होती है, इंक्लूडिंग उनकी वाइफ भी। उनकी वाइफ भी ऐसी होती है, उनके कैरेक्टर की तरह ही ढीली। तो एक होता है ना, एक ही थाली के छट्टे पट्टे होते हैं दोनों। चाहे गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड भी मिलेगी तो मल्टीपल अफेयर वाली होती है उनके पास, जो वो अलग 10 लड़कों को घुमा रही होती है, ये अलग 10 लड़कियों को घुमा रहे होते हैं। तो ऐसा ही दिया जाता है इनका, ऐसे ही ज़्यादातर दिया जाता है मस्कुलाइन को, चाहे किसी भी जेंडर में हो। वो बहुत ही कम होते हैं कि थर्ड पार्टी जो उन्हें अच्छी मिल जाती है। अगर अच्छी मिलेगी तो छोड़ेंगे थोड़ी ना। अगर फेमिनाइन को अच्छे पति मिल जाएंगे हर तरीके से, पैसा भी होगा, प्यार करने वाला होगा, हर तरीके से अच्छा मिलेगा, तो फेमिनाइन क्यों मस्कुलाइन को पसंद करने जाएगी। इसलिए मस्कुलाइन तो पहले दिन से ही उनसे आंखों में नहीं भाते थे, जहर लगते थे, है ना। ये तो सोल बार बार रूह पुकारती थी, जिस वजह से वो मजबूर हो गई थी, है ना।
वरना अगर पति के पास ही फेमिनाइन जो भी जेंडर में हो, अगर वही सब कुछ मिल जाए तो क्यों रिप्लेस करेगी। जिस वजह से कार्मिक दिया जाता है, कहीं ना कहीं से आपको कार्मिक ट्रिगर मिलेगा जब आप रिप्लेस करने की सोचते हो। एक स्टेज आता है जब रिप्लेस करना ही पड़ता है आपको। यहाँ पे 12 राशि आ गई हैं। यहाँ स्ट्रेंथ के कार्ड में भी 12 राशि आ गई हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, या आपके पार्टनर ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, खुश नहीं है, अपनी मर्जी से भागते फिर रहे हैं फिर भी खुश नहीं है। इंसान अपनी चॉइस की लाइफ जीता है फिर भी खुश नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने अपनी चॉइस की लाइफ पसंद की है फिर भी अनहैप्पी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। लड़ाइयाँ की हैं उसके बाद भी खुश नहीं है। लड़ाई में वो शायद जीत भी गए हैं, उन्हें लगता है वो जीत गए हैं, तो वो तब भी खुश नहीं है। इसलिए कि मूर्खता की एक लिमिट होती है, अव्वल दर्जे के मूर्ख होते हैं वो। तो यहाँ पे मूर्ख है जिस वजह से वो खुश भी होते हैं और अभी आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में। अगर आपको हर जगह से ब्लॉक कर रखा है तो डोंट वरी, कोई फेक अकाउंट से आपको स्पाई कर रहे हैं। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 12 नंबर या 3 नंबर। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 8 नंबर। यहाँ पे भी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 11 नंबर या 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन्होंने आपकी जान निकाल रखी होगी स्पाई कर करके 5D से। जैसे कि हाँ, ट्विन हमारे 5D से, 3D के ट्विन हमें स्पाई करते रहते हैं, ठीक है, और स्पाई करते रहते हैं 3D के ट्विन। और आप जो तैयार होके जाते हो, आप जो अचानक अचानक रोने लग जाते हो, अच्छा भला आपका टाइम चल रहा है, अचानक आप रोने लगे, वो आपकी ट्विन की सोल रोती रहती है। वो 3D के ट्विन, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, फुल मून, हाफ मून और न्यू मून में रोते हैं। बाकी टाइम अगर आपको रोना आए तो समझ लीजिए आपके 5D के ट्विन, उनकी सोल तड़प रही है आपके लिए। जब भी वो किसी से इंटीमेट होते हैं, जब भी वो किसी और ऑपोजिट जेंडर से बात करते हैं, जहाँ पे रोमांस या रोमांटिक बात होती है, तब वो फूट फूट के रोते हैं और आपको मिस करते हैं। इसलिए कि आप पर उनका बस चलता है फेमिनाइन। मस्कुलाइन पर अभी मैंने कहा, मस्कुलाइन डेविल की एनर्जी में रहते हैं, डेविल पर उनका बस नहीं चलता है, मगर आप पर उनका बस चलता है। तो जब वो फूट फूट के रोते हैं, आपके आंसू बहते हैं। ये किसी ने मुझसे क्वेश्चन ही पूछा है आज, तो आप फूट फूट कर रोते हो, ये नॉर्मल है। इसलिए कि आपको उनका प्यार समझ के आप कंट्रोल में आ जाते हो, क्योंकि आपकी सोल भी तड़प रही होती है। आप दो के बीच में पिस रहे होते हो, दो सोल, आपकी सोल और उनकी सोल एक ही है मगर दो हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए आप बीच में पिस जाते हो। आप फेमिनाइन की सोल मास्कुलाइन को डिस्टर्ब नहीं करती, तो जिस वजह से वो सिर्फ एक हाफ सोल को हैंडल करते हैं, उसकी सुनती ही नहीं है, जिस वजह से सेपरेशन आ जाता है। वो रूह से तड़पते हैं आपके लिए, आपके आंसू झड़ते हैं, आपके हार्ट में पेन होता है, सिर में दर्द होता है और सिर का दर्द बैक तक चला जाता है, कभी कभी पूरे बॉडी में पेन होता है, इसलिए कि उनकी रूह तड़पती है आपके लिए। यहाँ पे सेपरेशन भी उनकी इन्हीं करतूतों की वजह से आया है आप दोनों के बीच में। उन्होंने आपको धोखा दे दिया, अचानक किसी और के लिए आपको कुतुब मीनार से उल्टा फेंक दिया, है ना। आप प्रिपेयर नहीं थे उनका धक्का खाने के लिए। आपने इनका कैरेक्टर जानने के बावजूद भी हर कमी के साथ उन्हें स्वीकार किया था, मगर वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाया, है ना। ज़्यादा खुशी किसी को हजम नहीं होती, ज़्यादा अच्छी चीज़ हजम नहीं होती, जिस वजह से पूरी गैंग ने मिलकर आपको टॉर्चर किया। वो उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ की फैमिली या हस्बैंड की फैमिली, जो भी जेंडर के हैं, बहुत से लोगों ने मिलकर आपकी इंसल्ट की होगी और आप कुछ कह नहीं पाए, उनकी करतूत सामने ला नहीं पाए, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिस वजह से हो रहा है, जिस वजह से आपके पास ना ही कोई प्रूफ था और ना ही आप उसको प्रूफ कर पाते थे, है ना। इसलिए कि आपको रोना आ रहा है, आप किसी और की एनर्जी पिक कर रहे हो। आप जब नॉर्मल इंसान को बोलोगे तो वो पागल समझेगा। तो आपके पास जिस चीज का लॉजिकल प्रूफ ना हो, वो मुंह से बोलना भी यूजलेस है ना।
तो फेमिनिन एनर्जी बहुत बुद्धिमान होती है, वो चुप रहना ही बेहतर समझती है। क्यों? जिसका कोई निष्कर्ष नहीं, जिसका कोई एक्सप्लेन ना दे सके, जिसका कोई सेंटेंस ना बना सके, तो ऐसी चीज मैं किसी को क्यों बताने जाऊं, जिसका कोई अस्तित्व ना मैं निकाल कर दिखा सकूं, है ना? वो हवाई बातें हो जाती हैं। तो फेमिनाइन एनर्जी हमेशा प्रैक्टिकल होती है, वो फिजिकल एफर्ट्स पे बिलीव करती है, और फिजिकल चीज़ों पे ही वो जो चीज़ विजिबल नहीं है उसका मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं, और जो जिसको देने जाऊंगी वो तो और नहीं समझेगा, जब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा कुछ, है ना? ऐसी एनर्जी में वो जीती है। तो इस वजह से इतना सब कुछ करने के बाद अब आपके पार्टनर दुखी हैं, इसलिए कि तब आप साथ थे, लड़ाइयाँ होती थी, आपको गाली गलौज करते थे, आपको यूज करते थे, तो मजा भी आता था, है ना? लड़ाई में मजा भी आता था, चटकारे ले लेके मजे लेते थे। मगर अब चटकारे ले नहीं पाते हैं। क्यों? अब रह गई है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी चटकारे ले रही है, इनका अचार बना के खा रही है, वो चटकारे ले रही है। अब अच्छा नहीं लग रहा है। पहले दोनों मिलकर आपके चटकारे लेते थे, पूरे ढोल पीटते थे, गली गली द्वार द्वार जाकर, तब बड़े मजे आते थे। चैन की बंसुरी बनाते थे, ढेर सारा खाना खाते थे। अब आप नहीं रहे तो चटकारे भी नहीं रहे, जिंदगी में मजा ही नहीं रहा, कोई रोचक कहानी नहीं बन रही है, जिस वजह से दूर दूर तक खुशियां इनकी जिंदगी से वंचित हो गई है। दूर दूर तक कोई खुशी नहीं है, अधूरापन फील हो रहा है, एम्प्टीनेस फील हो रहा है। अभी ऐसा ही किसी ने क्वेश्चन पूछा है, वो मैं बताती हूँ आंसर। ये आइसोलेशन में भी दुखी है, अकेले रहकर भी दुखी है, अपने मन पसंद के साथी मिल गया है इन्हें, थर्ड पार्टी मिल गई है फिर भी दुखी है। क्यों? आप थे तो इसमें नमक, तीखापन, मिठास सब था, अब सब करवा करेला रह गया है, चटकारे ले नहीं पा रहे हैं। पहले चटकारे भरी जिंदगी थी जब आप थे, है ना? ट्विस्ट भरा हुआ था, और ट्विस्ट इन्होंने भर रखा था, आप तो सीधे साधे इंसान थे। ट्विस्ट इन्होंने और थर्ड पार्टी ने मिलकर भर रखा था अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, और इतना एंटरटेनमेंट किया कि बाद में सेपरेशन आ गया। क्यों? थर्ड पार्टी और सोसाइटी इंपॉर्टेंट होगी, वही इंसान अब चेंज हो गए हैं, अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, 16 नंबर या 7 नंबर, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 5 नंबर, यहाँ पे 9 नंबर, 12 राशियां आ गई हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। किसी ने लिखा है, मैम मुझे अकेलापन बहुत फील होता है, हस्बैंड, फैमिली सब है, दिल में फिर भी अकेलापन रहता है, जॉब पे भी बिजी रहती हूँ, फिर भी ऐसा प्यार नहीं मिला जो मुझे समझे, जो भी मिला दोस्त से भी सब सेल्फिश। मैम जैसी मैं सबके साथ खड़ी हूँ, मैं लिखूं ही नहीं रहता, ना जो भी मिले सब सेल्फिश, कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझे हमेशा मुझे अकेलापन दब था फील होता है, क्यों था मुझे नहीं पता चलता, अचानक से अकेलापन फील हो जाता है, बचपन क्यों होता है ऐसा, बेचैनी क्यों होती है ऐसा पता नहीं। आप ट्विन फ्लेम हो, ठीक है? ट्विन फ्लेम को होता है ऐसा, आपके पास सब कुछ है, सारे सुख सुविधा है, फिर भी ये अधूरापन बचपन से ही फील होता है, मगर आपको रीजन नहीं पता। बेशक आप करोड़पति हो, अरबपति हो, एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, मगर अंदर से एक अधूरापन, अकेलापन बचपन से ही फील होता है। मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का पता चला 4 साल बाद, मगर जब मैं इस गूगल में सर्च कर करके आगे बढ़ती गई, तब मैंने देखा यस, मेरे को तो बचपन से ही अकेलापन फील होता है, जबकि मैं एक अच्छी खासी लाइफ लीड करती थी। इसलिए कि मैं 14 तारीख को जन्मी हूँ, तो 5 क्वीन या प्रिंस या प्रिंसेस की लाइफ जीते हैं, तो मैं तो प्रिंसेस की लाइफ जीती थी हमेशा से ही, तो सारी सुख सुविधा मेरे पास हमेशा थी, तो फिर भी एक अकेलापन फील होता था। तो ऐसे ही ट्विन फ्लेम के पास अगर सब कुछ हो, आप गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको कहीं सुकून नहीं मिलेगा। आप जितनी भी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, अच्छी पार्टी में जा रहे हो, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, मगर थोड़ा बात करने के बाद ही आप अकेले दूर हो जाते हो। क्यों? आपको मजा नहीं आ रहा है उनके साथ, वो मजा कर रहे हैं मगर आप मजा नहीं कर पाते हो, तो ये रियलिटी है।
तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। इनके और भी क्वेश्चन है, मैं कल आंसर दूंगी। एक एंजल की गाइडेंस लेती हूँ, टाइम तो ओवर हो गया है। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, आई हैव सो हैव पेशेंस विथ योर सेल्फ एंड टू द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। डिवाइन कह रही है, देखिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो पेशेंस रखिए, इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, ठीक है।